हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस से एक्टिविटी 4.5 करेंगे और इसी एक्टिविटी पे बेस्ड कुछ PYQs भी करेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि एक्टिविटी से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 4.5, टेक अबाउट 3 ml ऑफ इथेनॉल इन ए टेस्ट ट्यूब एंड वार्म इट जेंटली इन ए वाटर बाथ। हमें 2 कार्बन का अल्कोहल लेना है, यानी इथेनॉल लेना है 3 ml। उसको हमें वार्म करना है वाटर बाथ में। इसका मतलब ये कि हमें इसको इनडायरेक्टली वार्म करना है, यानी हम एक बीकर लेंगे, उसमें पानी भरेंगे, उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब में जिसमें इथेनॉल है उसको उस बीकर में रखेंगे और नीचे बर्नर से हम उस बीकर को हीट करेंगे, जिससे इनडायरेक्टली वो टेस्ट ट्यूब भी हीट हो और हमारा इथेनॉल भी हीट हो। ऐसा इसलिए क्योंकि इथेनॉल बहुत फ्लेमेबल होता है। अगर हम इसे डायरेक्टली हीट करेंगे तो ये फायर कैच कर लेगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप है कि हमें 5% एल्कलीन पोटेशियम परमैंगनेट उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप उस सोल्यूशन में डालना है। अब हमसे पूछा गया है कि क्या पोटेशियम परमैंगनेट के कलर में कोई चेंज आएंगे, और दूसरा ये कि अगर हम एक्सेस अमाउंट में पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं तो क्यों उसका कलर चेंज नहीं होता है, हमसे ये पूछा गया है। तो चलिए समझ, तो आप इस फिगर से समझ सकते हैं कि हमने एक बीकर लिया है जिसमें हमने वाटर रखा है। उसके बाद हमें इथेनॉल एक टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसको इस तरीके से उस बीकर में रख देना है। उसके बाद हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप पोटेशियम परमैंगनेट इस बीकर में डालना है और इस तरीके से हमें इनडायरेक्टली इस टेस्ट ट्यूब को वार्म करना है। ये एक्टिविटी परफॉर्म करने पे आप देखेंगे कि जो पर्पल कलर होता है पोटेशियम परमैंगनेट का, वो इनिशियली डिसअपियर हो जाता है जब हम इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप इथेनॉल में पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन ये था कि जब हम एक्सेस अमाउंट में पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं तो कलर क्यों नहीं चेंज होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पोटेशियम परमैंगनेट था और अल्कोहल, इन दोनों में रिएक्शन होती है और अल्कोहल पूरा कंज्यूम हो जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। और हम इसके बाद कितना भी एक्सेस अमाउंट में पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे, हमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। ये रिएक्शन कुछ ऐसे हैं, हमने इथेनॉल लिया है और इसको हमने अल्कलीन पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में हीट किया है, जिससे हमारा CH3COOH जो कि एक एसिड है ये बनता है। और जो कलर चेंज हमें देखने को मिला था वो इसलिए क्योंकि जब हम पोटेशियम परमैंगनेट में एसिड डालते हैं तो ये पर्पल से फेंट पिंक कलर में चेंज हो जाता है, और वहीं जब हम इसमें बेस डालते हैं तो ये पर्पल से ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी में जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को अल्कोहल में ऐड करते हैं तो हमें एसिड मिलती है, और इसी वजह से जो उसका पर्पल कलर था वो फेंट पिंक कलर में चेंज हो जाता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि कलरलेस हो जाता है। तो ये थी हमारी एक्टिविटी। अब इसी एक्टिविटी पे बेस्ड कुछ PYQs हैं, हम उसे भी सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन रिएक्शन एल्कलीन पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट एज। हमें वही रिएक्शन उठा के यहाँ पे दे दी गई है केमिकल इक्वेशन, और हमसे पूछा गया है कि जो इसमें एल्कलीन पोटेशियम परमैंगनेट है वो किसकी तरह काम कर रहा है। ऑप्शन है रिड्यूसिंग एजेंट, सेकेंड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैटलिस्ट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एल्कलीन पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जिसकी वजह से ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है और ये एसिड में चेंज हो जाता है, और इसी वजह से हमें एल्कलीन पोटेशियम परमैंगनेट का कलर चेंज होते हुए दिखता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था CBSE 2019 में, What happens when 5% of alkaline potassium permanganate solution is added drop by drop to warm propyl alcohol, या फिर आप उसे प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं, टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। तो हमें इसमें पूरी ये डिस्क्रिप्शन ये लिख देना है और ये केमिकल इक्वेशन भी लिख देना है उसमें। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्टिविटी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। थैंक यू।